कल मैंने अपने एक स्टूडेंट को एक लिस्ट बनाने के लिए दी जिसमें मैंने कुछ स्टेट के नाम और उनकी राजधानी और उनका स्थापना वर्ष यानी किस वर्ष में वो बने थे, वो कुछ इस तरह की लिस्ट थी। और वो केवल डेटा जो टाइप करके लाया वो इस फॉर्मेट में कर लाया। आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये फॉर्मेट में वो डेटा टाइप करके लाया, 3-4 पेज लगातार उसने टाइप किए। अब वो ये चाहता है कि सर ये जो डेटा है जो मेरे इस वाले हाथ में लगा हुआ है वो डेटा इस फॉर्मेट में आ जाए, और ये करना एक्सेल में बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर आप मैनुअली करने बैठोगे तो बहुत सारा टाइम इसमें लगने वाला है, लेकिन जो तरीका मैं बताने वाला हूँ विद इन अ सेकेंड आप इस डेटा को ये सिंपल फॉर्मेट से स्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाओगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिनी भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। उस चैनल पर हमेशा मैं आपके लिए ऐसे ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली, कंप्यूटर के ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स और ढेर सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। जल्दी से जाइए, बहुत सारा ज्ञान है, बटोर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि MS एक्सेल में एक टेबल बना के ये डेटा इस तरह से टाइप किया गया है कि एक ही कॉलम में स्टेट का नाम, उसके राजधानी का नाम और उसका स्थापना वर्ष आ गया है। और अब ये डेटा हमें अलग अलग करना है। जैसे स्टेट का नाम एक लिस्ट में आ जाए, उसके बाद उसकी राजधानी का नाम आ जाए और उसके बाद उसके जो स्थापना वर्ष है वो एक लिस्ट में आ जाए। और ये अगर आप मैनुअल करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले हम ये डेटा यहाँ से इस तरह से कॉपी करेंगे और MS एक्सेल की फाइल को ओपन करके पेस्ट कर देंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे MS वर्ड में क्या हो रहा था कि एक कॉलम में ये जो अलग अलग डेटा था वो दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गया है कि एक्सेल ने खुद ब खुद क्या किया कि जहाँ पे नंबर लिखे थे उन रॉ को तो मर्ज कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग जो नाम लिखे थे उनको अलग अलग सेल में डाल दिया है। लेकिन अभी भी काम मुश्किल है। अभी भी अगर आपको झारखंड, रांची और जो इसका ईयर लिखा है उसको इन 3 कॉलम में इस तरह से अगर रखना हो तो या तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। ये हमें डेटा इस तरह से चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रहा हूँ मुश्किल तरीके से कि अगर कोई मैनुअल व्यक्ति इस चीज़ को करेगा तो कैसे करेगा। तो हमें ये इस तरह से लेके आने हैं, लेकिन हम ऑटोमेटिक तरीके से इसको कैसे करेंगे और वो भी बहुत जल्दी। तो देखो, इस डेटा को बहुत जल्दी, बहुत स्पीड के साथ में ले जाने का एक बहुत ही सरल तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखो कि ये डेटा किस कॉलम में टाइप है। तो हमारा जो कॉलम है, कॉलम नंबर B यहाँ पे है और कॉलम नंबर A यहाँ पे है। अब A और B को छोड़ के कोई भी एक कॉलम का नाम यहाँ पे लिख दो। तो मानो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम नंबर D का नाम सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने कॉलम का नाम लिखना है। तो कॉलम कौन सा है? B है, तो मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ और उसके बाद में टाइप कर देना है सेल का नाम। तो ये जो पहला सेल है वो है 1। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ये छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बना लिया। अब आपके कंटेंट में क्या क्या चीज़ दे रखी है, मतलब कितने कॉलम आपको बनाने हैं। तो आपको बनाने 3 कॉलम, झारखंड के लिए एक रांची के लिए और एक इसके साल के लिए। सो यहाँ पे मैं इसको इधर साइड में ड्रैग करके इसको 3 कॉलम तक खींच दूंगा। देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तीनों चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी कि हमने जो पहला अक्षर लिया है वो इन दोनों कॉलम्स का नहीं लिया है। उसके बाद हमने इस कॉलम का नाम लिया है B और उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारी रॉ आएगी उसका नाम लिया है, यानी 1 2 3। इसके बाद इसी तरह से एक छोटा सा क्रम इसका हम नीचे बनाएंगे। सो मैं यहाँ से स्क्रॉल कर देता हूँ इसको आगे की तरफ और यहाँ पे हम आगे का एक 4 नंबर ले लेते हैं रॉ का, यहाँ पे ले लेते हैं 5 नंबर और यहाँ पे ले लेते हैं हम 6 नंबर। ऐसा हमने क्यों लिया है इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको नीचे ड्रैग करके ले जाने वाला हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको नीचे ड्रैग करके ले जाने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी एक सीरीज़ दी है ताकि मैं ड्रैग करूँ तो आराम से हो जाए। अब नीचे देख लेते हैं हमें कहाँ तक कॉलम्स को ड्रैग करना है। तो लास्ट जो कॉलम है वो है 84 नंबर, यहाँ पे ये जो है, यानी लास्ट कॉलम है B84। तो हम B84 तक इसको ड्रैग करेंगे, ये वाले नंबर को। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से मैं इसको ड्रैग करता जाऊँगा जब तक मुझे B84 नहीं मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे B84 मिल गया है, तो मैं यहाँ ले जाके इसको छोड़ दूँगा। अब देखो, बहुत सिंपल तरीके से। अब ये इसमें कितना टाइम लगा होगा? बहुत कम टाइम लगा है। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी इस डेटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, Ctrl F प्रेस करेंगे,
रिप्लेस वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी फाइंड व्हाट में आप टाइप करेंगे डी। अब डी क्यों टाइप करेंगे, क्योंकि डी हमारा जो इस टेबल में हमने टाइप किया था वो आगे वाला वर्ड था और उसी को हमें रिप्लेस कराना है। किससे रिप्लेस कराना है, इक्वल टू से। अभी मैंने क्या किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसको यहां से कर देना है रिप्लेस ऑल, और विद इन अ सेकेंड जो सारा डेटा था वो आपके पूरी टेबल में एज इट इज लग जाएगा जैसे आपको चाहिए था। अब आप इसको कैसे भी चाहो वैसे यूज कर सकते हो। ये देखो मैंने इस तरह से सारा डेटा सही तरीके से बिल्कुल सही क्रम में, आप देखो यहाँ पे झारखंड रांची 2000, असम दिसपुर 1975, मणिपुर इम्फाल 1947, इस तरीके से एक बहुत ही अच्छे क्रम में जैसा आपको चाहिए था उसी क्रम में यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस टेबल में पूरे इंडिया की जो स्टेट हैं वो दे रखी हैं। आप किस स्टेट से हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको भी एक्सेल में इसी तरह से एक्सपर्ट बनना है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक बहुत ज़बरदस्त एक्सेल मास्टरी कोर्स जो आपको मिलेगा हमारे वेबसाइट pcskill.in पर। ये कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप चाहो तो घर पे पेन ड्राइव भी मंगा सकते हो। पेन ड्राइव के साथ आपको प्यारा सा मग और एक्सेल का स्पेशल हमारा माउस पैड मिलेगा जिसपे शॉर्टकट्स प्रिंट रहते हैं। तो तेजी के साथ आप सीखोगे, हिंदी सरल भाषा में ये कोर्स दिया गया है। और कोर्स करने के बाद आपको ISO सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसको रेज्यूमे में लगाओ, एक्सेल सीखो और अपने दिन प्रतिदिन ऐसे ही तरक्की करते जाओ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।